हर 19 दिसंबर को मेवात की महिलाएं एक गीत गाती हैं। भरोसा उठ गया मेवन का, गोली लगी है गांधी के छाती के बीच। लेकिन क्या आने वाले 19 दिसंबर को भी यही गीत वह गाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। एक बात और, क्या आप जानते हैं कि मेवात के इलाके में यह गीत प्रत्येक 19 दिसंबर को क्यों गाया जाता है? अब आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज के डीएनएम शो में हम आपको उस मेवात की कहानी बताएंगे जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश क्या दुनिया में भी हो रही है। वही जहां एक और जुलूस को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैल गया, कई लोगों की जान चली गई, हिंदू मुसलमान आमने सामने हो गए। इस हिंसा का मास्टरमाइंड मोनू मानेसर को बताया जा रहा है। मोनू मानेसर के बारे में कहा जाता है कि वह नासिर और जुनैद हत्याकांड का वांटेड है। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव में एक बोलेरो को अंदर 2 जले हुए मानव कंकाल मिले थे, जिसकी पहचान नासिर और जुनैद के रूप में हुई थी। मृतकों के परिजनों ने उनके अपहरण और हत्या करने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगाया था। जुनैद के बारे में कहा जा रहा था कि वो गो तस्करी का काम करता था, जबकि नासिर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज था। जो जुलूस निकाला गया उस जुलूस में मोनू मानेसर शामिल था, जिसको लेकर के वहां तनाव फैल गया। गौरतलब है कि नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद से ही मोनू मानेसर चर्चा में आया। कुछ दिनों पहले मानेसर ने सोशल मीडिया के जरिए मेवात इलाके में आने और एक महारैली में शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद दंगा भड़का। मोनू मानेसर फरार चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि उस मेवात का क्या इतिहास है, जिसको लेकर महात्मा गांधी ने भी एक बार आवाज उठाई थी। बात 19 दिसंबर 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और नोआखली के दंगे शांत करवाने के बाद महात्मा गांधी मेवात के घसेरा गांव में पहुंचे थे। उन्होंने मेवात में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के मेव लोगों से अपील की कि वो पाकिस्तान न जाएं, क्योंकि उनकी सरजमी भारत है और यही उनका अपना मुल्क है। मेव मुस्लिमों ने महात्मा गांधी की बात मान ली और वो पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रह गए, क्योंकि यहाँ पर वह 12वीं सदी से रह रहे थे। एक बार की बात है, जब बाबर ने महाराणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध किया था, तब मेवात के नवाब थे हसन खान। मेवात का मतलब है मेव। मेव के बारे में कहा जाता है कि यह है तो मुस्लिम, लेकिन मुस्लिमों से अलग है, जो हैं तो हिंदू लेकिन हिंदुओं से भी अलग है, जिनका मजहब तो मुस्लिम है लेकिन तौर तरीके हिंदू, जो निकाह भी करते हैं और परंपरागत हिंदू तरीके से शादी भी, जो ईद भी मनाते हैं और होली और दिवाली भी। राजस्थान के अलवर की तिजारा तहसील, अलवर तहसील, लक्ष्मणगढ़ तहसील, किशनगढ़ तहसील के अलावा भरतपुर की डी, नागर और कामन तहसील में ही मेवात का हिस्सा है। हरियाणा में गुड़गांव का नूंद, फिरोजपुर का झिराक मेवात का इलाका है। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा की छाता तहसील भी मेवात के ही इलाके में आती है। यही सब पूरा इलाका मिलकर बनता है मेवात, जहां मेव रहते हैं, जो हैं मुस्लिम लेकिन खुद को राम, कृष्ण और अर्जुन का वंशज मानते हैं। मेव मुसलमानों ने कभी मुस्लिम होकर नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा न्याय का साथ दिया। मेव मुस्लिमों की जमीन मेवात के एक नवाब थे, हसन खान मेवाती।
1527 में खानवा युद्ध के दौरान बाबर चाहता था कि हसन खान महाराणा सांगा के खिलाफ बाबर का साथ दे, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम थे। लेकिन हसन खान ने महाराणा सांगा का ही साथ दिया। इस जंग में जीत भले ही बाबर की हुई, बाद में बाबर ने हसन खान को तड़पा कर मार डाला। इस जंग ने हिंदू मुस्लिम की जो एकता की मिसाल कायम की, वो कुछ ऐसी बनी कि मेवात में मेव मुस्लिमों के तमाम दूसरे फिरकों से भी बिल्कुल नज़र आने लगे। वो अपना मजहब तो मुस्लिम बताते थे, लेकिन अपनी जाति को राजपूत बताने लगे। वह ईद की खुशियाँ भी मनाते, मुहर्रम का मातम भी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी भी। शादी करते तो निकाह मौलवी पढ़वाता, लेकिन हिंदुओं के दूसरे रिवाज भी अपनाए जाते। 1920 के दशक तक तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन इस दौरान दो अलग अलग धर्मों के दो अलग अलग आंदोलनों ने इस ताने बाने को बिखेर दिया। दरअसल उस वक्त क्षत्रिय सभा ने आगरा और मथुरा के आसपास रहने वाले उन मुस्लिमों की घर वापसी के लिए आंदोलन शुरू किया जो मलकाना राजपूत थे और जिनके पूर्वजों ने 100-200 साल पहले ही इस्लाम कबूल किया था। अब क्षत्रिय महासभा ने आंदोलन शुरू किया, तब मुसलमानों को इसकी फिक्र हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदार घराने के वारिस मौलाना शाह इलियास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेवात में 100 मदरसे कायम करवाए, ताकि घर वापसी कर चुके लोगों को फिर से इस्लाम की तालीम दी जा सके। ये सभी वही मेव मुस्लिम थे जिनका मजहब इस्लाम था, लेकिन उनके तौर तरीके हिंदुओं जैसे थे। लिहाजा मौलाना शाह इलियास ने तबलीगी जमात शुरू की, जो लोगों के घर घर जाती और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती। इसके एवज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया और कहा कि जिस धार्मिक अधिकार से मुसलमानों को तबलीग और तंजीम का हक है, उसी अधिकार से मुझे अपने बिछड़े भाइयों को वापस अपने घरों में लौटाने का हक है। स्वामी दयानंद सरस्वती मलकाना राजपूतों की घर वापसी कर उन्हें हिंदू बना रहे थे, तो दूसरी तरफ मौलाना शाह इलियास मेव मुस्लिमों को इस्लाम की दीनी तालीम देकर नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस बीच साल आया 1929। तब अलवर के महाराज जय सिंह की ताजपोशी की रजत जयंती थी। उन्होंने खुद को राजऋषि और धर्म प्रभाकर घोषित कर रखा था। उनकी रजत जयंती मनाने में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि राजघराने का पूरा खजाना खाली हो गया। नतीजा यह हुआ कि महाराज जय सिंह ने लगान 4 गुना बढ़ा दिया। मेव मुस्लिमों ने इसका विरोध किया और राजा के खिलाफ हुए इस विद्रोह में हिंसा हो गई। हिंसा इतनी हुई कि सैकड़ों मेव मुस्लिम मारे गए। ये विरोध या विद्रोह 4 गुने लगान के खिलाफ था, लेकिन तब इसे सांप्रदायिक रूप दे दिया गया और इसे हिंदू राजा के खिलाफ मुस्लिमों की बगावत के तौर पर देखा गया। इसके बाद कट्टर हिंदुओं ने हिंदुओं का साथ दिया और कट्टर मुस्लिमों ने मुस्लिमों का। यहीं से खाई बढ़ती चली गई। तब तक भारत का विभाजन हो गया और वो भी धर्म के नाम पर। हिंदू और मुस्लिम सीधे तौर पर 2 पाले में बंट गए। मेव भी चाहते थे कि वह पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन फिर महात्मा गांधी आ गए, भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान ही तुम्हारा मुल्क है, यही रहो, तो वो यही रह गए। इसी बीच चंद दिनों के अंदर ही महात्मा गांधी की हत्या भी हो गई। अब उन्हें भरोसा देने वाला भी कोई नहीं था और पाकिस्तान ले जाने वाला भी नहीं, तो वो यहीं के होकर रह गए। लेकिन न तो कभी मेव में भरोसा जगा और न उनके साथ ही हिंदुओं में भरोसा जगा कि मुस्लिम उनके साथ हैं। नतीजा हर रोज़ खाई और चौड़ी होती गई। मेव यहाँ रहे तो जानवर पालने लगे, रोजी रोटी के लिए थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करने लगे, लेकिन न भरोसा जीत पाए और न ही धन संपत्ति अर्जित कर पाए। इस बीच 2005 में हरियाणा के गुड़गांव से अलग होकर मेवात को नया जिला बना दिया गया। साल 2016 में मेवात का नाम बदलकर उसे नून कर दिया गया। इसके करीब 2 साल बाद 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि देश का सबसे पिछड़ा जिला नून है, जहां करीब 79% आबादी मुस्लिमों की है
और इनमें भी बहुसंख्यक आबादी मेव मुस्लिमों की है। मुस्लिमों की स्थिति पर आई रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी कहती है कि मेवात के मुस्लिम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पिछड़े और गरीब हैं। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि नूंह से सटे गुड़गांव या गुरुग्राम की पर कैपिटा इनकम 3,16,512 रुपये है, जबकि नूंह की पर कैपिटा इनकम महज 27,791 रुपये है। यही वो इलाका है जो सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला में बना हुआ है। मेव मुस्लिम गाय को जानवरों में सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। बेटियों की शादी करते वक्त गाय दान भी करते हैं। गोवंश पर प्रतिबंध लगाने की भी बात करते हैं। लेकिन यही वो इलाका है जहां गोरक्षा के नाम पर पहलू खान, रकबर, वारिस से लेकर नासिर और जुनैद की हत्या होती है। गो तस्करी करने वालों ने गो तस्करी से बचाने वालों ने इसे अपराध से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा का रूप दिया है। और मेवात फिर वहीं पहुंच गया, उतना ही घायल हो गया, जिसकी आबो हवा में उतना ही जहर घुल गया जितना आज़ादी के ठीक बाद हुआ था। मेवात हिंसा और उसके इतिहास की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।